हमारे बीच में इस समय समाज सेवी और कर्मचारियों के दुख दर्द को सहन करने वाले ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आता हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद सर एक नया मुद्दा देखने में आया है कि सर 7 करोड़ के लगभग एक सिटी स्कैन मशीन जो लखनऊ अस्पताल के अंदर खड़ी है, जो लखनऊ के अंदर जो रेलवे का अस्पताल है उसके अंदर खड़ी है, उसको CMS उसको लेना नहीं चाह रही हैं और आला अधिकारियों की सह पर CMS उसको नेगलेक्ट कर रही है। तो सर आपका क्या मानना है? देखिए, मेरी अभी तक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो CT स्कैन की मशीन लखनऊ में जो मंगाई गई थी जी, उसका एक पर्पस था। उसका बहुत दिनों से कर्मचारियों की एक डिमांड थी। बहुत दिनों से जो रेल के कर्मचारी हैं वो एक मांग कर रहे थे कि जो CT स्कैन और MRI के लिए हमारे मरीज जो बाहर जाते हैं, क्यों ना रेल की अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर भी सक्षम है तो कोई CT स्कैन मशीन मंगाई जाए। इसके लिए बहुत लंबा मतलब डिस्कशंस हुआ है रेलवे बोर्ड और हमारी ट्रेड यूनियंस के बीच में और कर्मचारी संगठनों के बीच में। उसके बाद में लगभग 7.5 करोड़ की CT स्कैन मशीन लखनऊ के अंदर मंगाई गई। और ये जो CT स्कैन या MRI की मशीन जो खरीदने का सिस्टम है, इसके लिए पूरी योजना बनती है। रेलवे बोर्ड बजट सैंक्शन करता है और बजट सैंक्शन करने के बाद में योजना बनने के बाद में और CT स्कैन मशीन भी तब मंगाई जाएगी कि CMS ने ही उसका मतलब प्रपोजल रखा होगा। अब ये CMS के द्वारा प्रपोजल किया गया और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे रेल के डॉक्टरों को इसके लिए प्रशिक्षण भी मिला होगा। रेल के डॉक्टरों पे इस मशीन को चलाने के लिए खर्चा भी हुआ होगा। ऐसी बात नहीं है कि ये मशीन ऐसे ही लाके खड़ी कर दी किसी कंपनी ने। इसके लिए बाकायदे प्रक्रिया शुरू की गई होगी। प्रोसेस बड़ा लंबा है। बजट सैंक्शन होता है, बजट सैंक्शन के बाद में 7.5 करोड़ की बात है। 7.5 करोड़ की मशीन खरीदी गई है और उसके आवागमन पे कार्टेज में कम से कम 5-6 लाख रुपए खर्च किए गए होंगे और किसी एम्प्लॉय को या किसी डॉक्टर को उसके लिए ट्रेनिंग भी दिलवाई गई होगी। तो क्या कारण, आपको मैं बता दूं, लखनऊ के अंदर RDSO है, लखनऊ के अंदर आपका उत्तर रेलवे का मंडल कार्यालय है, लखनऊ के अंदर 4 वर्कशॉप है, ब्रिज वर्कशॉप है, कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। वहां मिला के लगभग 10 या 10,500 एम्प्लॉय रेल का कर्मचारी होगा। कर्मचारी के साथ साथ उनका परिवार भी अगर रख ले तो कम से कम 20-25 हजार लोगों को वो CT स्कैन की मशीन की सुविधा मिलती। आज वो CT स्कैन मशीन खड़ी हुई है और खड़ी होने के बाद में उसको प्रयास किया जा रहा है कि लखनऊ में न लग के ये किसी अन्यत्र स्थान पे चली जाए, वहां लगाई जाए। इससे नुकसान क्या हो रहा है मेरी ये समझ नहीं आ रही। पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले ये मंगाई क्यों गई, नंबर 1। अगर मंगा के वह लखनऊ के अंदर खड़ी हुई है तो लगाई क्यों नहीं जा रही, और लगाई नहीं जा रही तो इसको बाहर भेजने का काम आप देखिए कितना वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर है। ये मशीन आई, कंपनी ने यहाँ डिलीवर किया, अब वही कंपनी इस मशीन को कहीं दूसरी जगह ले जाएगा जहां प्रपोजल होगा वहां भेजी जाएगी। तो इससे बहुत सारे कर्मचारी जो है आंदोलित हैं, बहुत सारे कर्मचारी इससे चिंतित हैं और हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ये मांग करती है माननीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड साहब से कि जिस तरीके से इसका प्रपोजल तैयार किया गया होगा, जिस तरीके से इसका बजट तैयार किया गया होगा और इसकी मशीन को टेंडर देके खरीदा गया होगा और जब मशीन डिलीवर हो गई है तो इसको लगवाया जाए और जो भी इस डॉक्टर्स या कर्मचारी इसको चला सकता है तो रेल के द्वारा ही इसका संचालन होना चाहिए। और अगर आप इसको चाहते हैं कि प्राइवेट लोगों के, तो प्राइवेट लोगों के हाथ में देने के बाद में प्राइवेट लोगों का भी उससे इलाज हो सकता है। हमारी रेलवे पर अर्निंग आएगी, इससे तो सुविधा बढ़ेगी, इससे तो हमें फायदा होगा। न जाने क्यों इस चीज का विरोध किया जा रहा है, न जाने क्यों अधिकारी इसको चाहते हैं कि यहाँ न लगा करके कहीं और भेज दिया जाए। कहीं और क्यों भेज दिया जाएगा भाई? सर लखनऊ के पदाधिकारी, लखनऊ के आला अधिकारी और दिल्ली के भी तार मिले हुए हैं सर अधिकारियों के, वो नहीं चाहते कि लखनऊ के अंदर लगे। अब जो नया प्रपोजल अधिकारियों का है वो सर मद्रास का है। क्या सर ये जो लखनऊ के आसपास के जो कर्मचारी हैं, जो गरीब कर्मचारी हैं, क्या वो नहीं चाहते कि इन गरीब आदमियों का यहाँ इलाज हो? देखिए, ऐसा है, इलाज तो सभी का इलाज होगा। अगर कोई भी सुविधा रेलवे अस्पताल के अंदर होगी तो उसमें सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनके परिवार का, उनके आसपास के जितने भी स्टेशन हैं उनके कर्मचारियों का इलाज होगा उसमें। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले ये मशीन को खरीदा क्यों गया था, काहे के लिए
दिया गया कि लखनऊ के अंदर ये मशीन लगेगी, और जब लखनऊ के अंदर मशीन आ गई तो ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई, ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि आप उस मशीन को मद्रास के अंदर ले जा रहे हैं। मद्रास के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो विश्व का जाना माना हॉस्पिटल है, एक और जहाँ हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है, हार्ट का इलाज होता है, वो वहां पर अपने आप में बहुत सारे अच्छी सुविधाएं हैं, अपने आप में बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं। इस मशीन को मद्रास ले जाने के बाद में रेलवे को क्या फायदा होगा, उससे नुकसान ही नुकसान होगा। आने में हमारे यहाँ उस कंपनी ने यहाँ डिलीवर किया, सारे कार्टेज चार्जेस लिए होंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि वो फ्री में यहाँ मशीन को रख गया होगा। अब वही कंपनी यहाँ से उठा के मद्रास ले जाएगी, फिर उसको मतलब पैसा हम पे करेंगे, तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर है। लेकिन मशीन को लखनऊ के अंदर लगना चाहिए। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय मांग करती है कर्मचारियों के हित के लिए, कर्मचारियों की सुविधा के लिए, कर्मचारियों को बेहतर इलाज मिल पाए, बेहतर सुविधा मिल पाए, उनके घर के आसपास सुविधा मिल पाए। इसलिए जो मशीन CT स्कैन की खरीद के आई हुई है वो यहीं पर लगनी चाहिए लखनऊ के अंदर, न कि बाहर जानी चाहिए। लेकिन सर उसका फाउंडेशन बनाने में भी कई लाख रुपए खर्च हुए हैं सर। एक तो रेंट किराया भाड़ा तो अलग की बात रही सर, उसका सारा ही प्रपोजल तैयार हो गया, उसका फाउंडेशन भी तैयार हो चुका है कई लाखों में जाके। अब सर वो फाउंडेशन जो बनाया गया है वो भी क्या वेस्ट जाएगा? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर CT स्कैन की मशीन या MRI की मशीन खरीदने का कोई प्रपोजल बनता है, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। एक तो जो उस मशीन को चलाने का जो कर्मचारी होगा या कोई डॉक्टर होगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई जाती है उस कंपनी के द्वारा, और उस मशीन को लगाने के लिए प्रॉपर जगह तैयार की जाती है, उसका फाउंडेशन तैयार किया जाता है। उस मशीन को मतलब इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारी चीजें तैयार की जाती है, जो कि सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, और अब उस मतलब सारी चीजों को वेस्ट करके, यानी कि ये फाइनेंशियली मतलब लॉस है, फाइनेंशियल नुकसान है। इसके लिए तो मैं कहता हूं कि ऑडिट करना चाहिए कि भाई क्यों ये मशीन का प्रपोजल लखनऊ के लिए दिया गया था, और लखनऊ के लिए दिया गया है तो ये लखनऊ से बाहर क्यों जा रही है। ऑडिट को इस पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। सर क्या कारण है कि सर क्या कारण है कि गरीब कर्मचारियों पे ही एक आगाज आके गिरता है, गरीब आदमियों को परेशान किया जाता है, लेकिन आला अधिकारी जो हैं, बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स हैं सर, उन पे किसी तरीके की कोई मतलब ऐसे कहासुनी नहीं होती है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो गरीब जो कर्मचारी होता है, जो छोटे क्लास 4 का कर्मचारी है, क्लास 3 का कर्मचारी है, उसको सुविधा देने में अधिकारियों को बड़ी मतलब दिक्कत आती है, बहुत कंजूसी के साथ उन लोगों को सुविधा दे, और जब उनकी कोई समस्या आती है तो वो अपने लिए नियम कानून तोड़ करके अपना अलग नियम से बना लेते हैं, अपना अलग बोले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो लखनऊ के अंदर CT स्कैन की मशीन आई है, और अगर ये यहाँ इंस्टॉल नहीं हो रही, इसको अगर मद्रास ले जाया जा रहा है, तो इसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, पर्सनल राइवलरी हो सकती है, पर्सनल कोई मतलब बंधक हो सकती है, जिसकी वजह से कि वो मशीन अगर यहाँ लगेगी तो उस आदमी को इस बात का मतलब प्रिविलेज मिलेगा, उस आदमी को उस मशीन को इंस्टॉल चलाने के लिए काम मिलेगा, या उस मशीन को चलाने के लिए उस आदमी को वहां रखा जाएगा। तो हो सकता है कि किसी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो कि मैं नहीं चाहता कि CMS को वो मशीन चलाने दी जाए, मैं नहीं चाहता कि वो डॉक्टर क्या नाम है वो मशीन को चलाया जाएगा, किसी न किसी का ये पर्सनल इंटरेस्ट होगा, जिसकी वजह से वो मशीन को वहां से ट्रांसफर किया जाना है, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। और सर लखनऊ के अंदर सर मेरे कुछ अधिकारियों से, कुछ कर्मचारियों से बात हुई, और दिल्ली के अंदर भी कुछ ट्रेड यूनियनों से मेरी बात हुई। उनका मानना है कि यदि लखनऊ के अंदर मशीन नहीं लगाई गई, अगर वहां मशीन से काम नहीं लिया गया, तो सर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, और जिसका जिम्मेदारी चेयरमैन बोर्ड को होगी और चेयरमैन को होगी। सर मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं मैं इस बात के लिए कि जो CT स्कैन मशीन खरीदने का प्रपोजल है वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि ये कोई आलू प्याज नहीं है जो जाएंगे किसी दुकान से। इसके लिए पूरा प्रोसीजर तैयार होता है, बाकायदे डिस्कशंस होते हैं, और ट्रेड यूनियन ने हो सकता है कि अपने PNM में ये आइटम उठाए हो कि भाई लखनऊ के अंदर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों को उनके घर के पास सुविधा देने के लिए यहाँ पर CT स्कैन मशीन होनी चाहिए, MRI मशीन होनी चाहिए, और भी मतलब जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनकी सुविधा उन लोगों को मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये ट्रेड यूनियन के कंसर्न से ये काम हुआ होगा, ट्रेड यूनियन के डिस्कशन से ये काम हुआ होगा, ट्रेड यूनियन के PNM में ये आइटम उठाए गए होंगे
कि यहाँ पर लखनऊ के अंदर सीटी स्कैन मशीन लगनी चाहिए। विरोध करना चाहिए उन लोगों को कि ये कर्मचारियों के सुविधा के लिए ये मशीन है, कर्मचारियों के उनके आसपास सुविधा देने के लिए ये मशीन है। अगर हमारे रेल के पास में सीटी स्कैन मशीन होगी तो हमारे रेल के कर्मचारियों को बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। अब जैसे कि हमारे जितने भी सीटी स्कैन है हमारे दिल्ली के अंदर, हम दूसरे हॉस्पिटल्स में भेजते हैं। वहां ये देखा गया है कि अगर आपकी जानकारी है उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो आपको जल्दी एंटरटेन कर लेंगे। नहीं तो अगर रेल से गया हुआ जो पैसेंजर है, वो जो मरीज है, वो सवेरे से लेकर शाम तक इंतजार करता है कि मेरा कब तो MRI होगा, कब CT स्कैन होगा और कब मेरा दूसरा टेस्ट होगा। तो जब रेल के अंदर अगर इस तरीके की सुविधा होगी तो रेल के कर्मचारी को इमीडिएट सुविधा इलाज हो पाएगा, इमीडिएट उसका मतलब चेकअप हो पाएगा, इमीडिएट उसकी रिपोर्ट आ पाएगी। तो मेरी तो मांग यही है कि जो मशीन आ गई है CT स्कैन की खरीद के, तो CT स्कैन की मशीन को लखनऊ के अंदर ही लगना चाहिए। और मैं अनुरोध करता हूँ माननीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड साहब से कि इस मशीन को जब लखनऊ के लिए आई है तो लखनऊ में ही लगने देना चाहिए। सर आपको बहुत सारे लोग जो 4th क्लास कर्मचारी हैं या जो रेलवे कर्मचारी गरीब जो कम तनख्वाह उठा रहे हैं, सर आपको देख रहे हैं और एक आशा बनी हुई है आप लोगों से कि जो मशीन है ये लखनऊ के अंदर लगे, तो सर आप उनको क्या आश्वासन देना चाहते हैं? हम तो यही आश्वासन देना चाहते हैं कि भाई जब ये मशीन लखनऊ के कर्मचारियों के लिए आई है, लखनऊ के कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए आई है, उनके मतलब तुरंत जांच हो पाए, तुरंत उनका इलाज हो पाए, तो आप लोगों को इस बात के लिए हर स्तर से मांग उठानी चाहिए कि ये मशीन लखनऊ के अंदर ही लगनी चाहिए। मशीन हम लखनऊ से जाने नहीं देंगे। हमारे कर्मचारी इस बात के लिए सक्षम है कि अगर वो चाहेंगे तो ये मशीन लखनऊ में ही लगेगी, कहीं दूसरी जगह जा नहीं पाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये तो आप मीडिया Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.